आज मैथमेटिक्स का हम लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। होपफुली आप लोगों ने भी साथ साथ काम कंप्लीट कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथमेटिक्स को आप लोगों का साथ साथ करना बेहद ज़रूरी है। यही बात मैं आपको फॉलोअप के लिए अगेन कह रहा हूँ कि आप लोगों को रिटन प्रैक्टिस की साथ साथ ज़रूरत है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एक्चुअली वो टॉपिक है जिस पर मेन ये चैप्टर बेस कर रहे हैं। अभी तक जितने टॉपिक्स हमने पढ़े थे वो सारे के सारे टॉपिक्स थे बेसिक कैलकुलेशंस पर, साउंड डिफरेंस वगैरह से रिलेटेड थे। क्वाइट इजी टॉपिक्स थे। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक है ये डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगले आने वाले तमाम टॉपिक्स इस पर डिपेंड करते हैं। तो यूँ समझ लें कि इस चैप्टर की है ये टॉपिक। मल्टीप्लिकेशन की टर्म हमने पीछे भी पढ़ी थी, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं था, वो ये था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। यानी किसी मैट्रिक्स को हम किसी एक कांस्टेंट नंबर से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, हाउ टू मल्टीप्लाई, ये आपको बाद में सिखाता हूँ, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है, कौन से दो मैट्रिसेस हैं जो मल्टीप्लाई हो सकेंगे। तो वो रूल क्या है? 2 और मोर मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यानी मल्टीप्लाई होने वाले मैट्रिसेस में फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद अगर सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के इक्वल है तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। एडिशन का रूल आपको याद होगा, वो तो बड़ा सिंपल था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम होना कोई कंपलसरी नहीं है। रूल ज़रूरी क्या है कि मल्टीप्लाई होने वाले फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। इस बात को हम एक्सरसाइज 1.4 में वेरीफाई भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट आपका बुक पे ही सॉल्व हो जाने वाला एक तरह से ऑरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड विच आर नॉट। आपको ये चेक करके बताना है कि इन पेयर्स में से कौन सा पेयर मल्टीप्लाई हो सकता है और कौन सा नहीं पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है? 2, और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स वो भी 2। यानी अगर हम इसको यूं देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स वो आ रहे हैं 2 कॉलम्स है, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स वो भी 2 है। हालांकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इवन देन दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। इसी तरह सेकंड को अगर हम देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स वो आ रही है 2, और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज वो भी 2 है। तो इस तरह से ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो दीज मैट्रिसेस आर ऑल्सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम इस पे देखें तो इस मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स का ओनली 1 कॉलम है और इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स
वो 1 है। नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड्स वो 2 है इसमें, ये इक्वल नहीं आ रहे, सो दीज मैट्रिसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। राइट। इसी तरह फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड वो भी 2 आ रही है, दे आर इक्वल, सो दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। राइट। इसी तरह लास्ट पार्ट को अगर हम देखें तो लास्ट पार्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 3 कॉलम्स आ रही हैं एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड वो भी 3 आ रही है, सो दीज मैट्रिसेस आर ऑल्सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। राइट। इसके अलावा हम कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। वो प्रॉपर्टीज एक्चुअली हम प्रूफ्स के दौरान लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगी, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। यहां मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज के नेम्स बता रहा हूं। वो प्रॉपर्टीज वही हैं जो आप लोगों ने रियल नंबर की या रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के तौर पर जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। एक तो इसमें आ जाएगी एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो 3 मैट्रिसेस ए, बी एंड सी के लिए है, और वो क्या है, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। यानी बी और सी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ए मल्टीप्लाई कर लें, या पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बाद में सी से मल्टीप्लाई कर लें, वी गेट द सेम रिजल्ट। उसके अलावा इसमें डिस्कस होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, और वो क्या है, फॉर 3 मैट्रिसेस ए, बी एंड सी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में तो हमें पता है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, लेकिन मैट्रिसेस में इन जनरल ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। किसी स्पेशल केस में इक्वल आ भी सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन जनरली ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन इसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। सेकेंडली मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर भी इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जनरली मैट्रिसेस में एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। आपको पहले भी डिस्कस करके बताया था कि ये वो मैट्रिक्स होता है कि जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इफ़ ए मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स ए इंटू बी, यानी आइडेंटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स ए एज इट इज़ रहता है, राइट। प्रैक्टिकली एक्सरसाइज में इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जस्ट नेम्स हैं, वो आपको एहतियातन बताए हैं, लेकिन मेन काम इनका क्वेश्चंस के साथ है। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आपको ये सिखाया जाएगा हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। पहले तो अभी हमने जस्ट रूल को डिस्कस किया। रूल क्या था? इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई करते वक्त हमें ये देखना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन का ही है। वी आर गिवन टू मैट्रिसेस ए एंड बी, और फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड है वी हैव टू फाइंड ए इंटू बी। ए इंटू बी में पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए 3 0 -1 2 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी 6 5। अब मल्टीप्लाई करते वक्त हमें ये ख्याल रखना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज एक्चुअली सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। तो रो, अब इसको हम किस तरह से करेंगे? फर्स्ट रो को लेंगे, उसको आने वाले दूसरे मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर सेकंड रो को लिया जाएगा, उसको सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स के साथ। तो जितनी यानी एवरी रो एवरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। अब इस तरह से होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई इस तरह होगी, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट एलिमेंट 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस सेकेंड एलिमेंट के साथ, राइट। तो इस तरह से ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गई। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, दिस विल बी -1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5, और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब सिंप्लीफाई करना है बस इसके आंसर को। दिस इज 18 प्लस 0 और इनका प्रोडक्ट -6 प्लस 10। द रिजल्ट फॉर ए इंटू बी इज 18 4 का कॉलम मैट्रिक्स आता है इस तरह आपके पास। सेकेंड पार्ट में आपको रिक्वायर्ड है, इसी के सेकेंड पार्ट में आपको रिक्वायर्ड है B इंटू ए, और साथ ही कहा गया है इफ पॉसिबल। अब B इंटू ए को हम चेक कर लेते हैं किस तरह से होगा। पहले मैट्रिक्स B, दिस इज 6 5, और A मैट्रिक्स बाद में आ जाता है 3 0 -1 2। अब आप नोट करें, फर्स्ट मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने वाले फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 1, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज 2, दे आर नॉट इक्वल। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। हमें बस यहां पर मेंशन करना है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B इज 1, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A वो 2 आ रही हैं। They are not equal, so this multiplication is not possible. Right? इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस, वो सब मल्टीप्लिकेशन की फर्दर कंटिन्यूटी है। लेकिन इसके अंदर इतनी अच्छी सीक्वेंस के साथ आपको ये क्वेश्चन बताए गए हैं कि पहले बहुत छोटे छोटे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है, फिर ग्रेजुअली उनको बड़े मैट्रिसेस के साथ कन्वर्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी अब इसमें इफ पॉसिबल नहीं कहा गया, अंडरस्टूड है ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट पार्ट इज रो मैट्रिक्स 1 2 is multiplied by the column matrix 4 0। अब इसमें
मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करते थे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती थी। तो एक ही रो है, एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होके सिंगल एलिमेंट का एक आंसर आ जाएगा। तो रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1 into 4 प्लस 2 into 0, दैट्स इट। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 4 प्लस 0, द रिजल्ट इज 4। तो 1 by 1 का एक मैट्रिक्स इसमें आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। रो मैट्रिक्स 1 2, कॉलम मैट्रिक्स 5 -4। तो उसी तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज 1 into 5 प्लस 2 into -4। यहाँ आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बजाय ब्रैकेट यूज़ किया है। आप लोग भी इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जब भी नेगेटिव साइन आ जाएगा तो वहाँ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बजाय ब्रैकेट को यूज़ करेंगे आप, उसमें मिस्टेक का चांसेस बड़ा मिनिमाइज हो जाते हैं। सो दिस विल बी 5 - 8। तो इसमें 1 by 1 का एक मैट्रिक्स -3 एलिमेंट के साथ आ जाता है। थर्ड पार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर, उसका भी सेम इसी तरह से रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। -3 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 0। सो दिस विल बी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई, द रिजल्ट इज -12 प्लस 0, फाइनली -12। उसके बाद फोर्थ पार्ट आ जाता है 6 - 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 0। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कंफ्यूजिंग बात है जो अपेरेंटली बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, वो है -0। ये बात आप लोग जानते हैं कि 0 का कोई साइन नहीं होता, तो फिर यहाँ -0 क्यों लिखा हुआ है? क्या ये बात मैटर करती है? नहीं करती। एक्चुअली बेटा ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता। 0 इज़ 0, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। हाँ, वी कैन से इट हैज़ एन आर्बिट्रेरी साइन। अकॉर्डिंग टू द नीड इट कुड बी टेकन एज पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू द नीड इट कुड बी टेकन एज नेगेटिव। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो 0 है बेसिकली। अब मल्टीप्लिकेशन के दौरान भी ये बात थोड़ी सी हमें ये नेगेटिव को ट्रीट करना होगा इस तरह से। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 6 into 4 प्लस -0 into 0। अब ये तो हो गया 24। अब यहाँ पर फिर से हम कंफ्यूज कि इनका प्रोडक्ट तो 0 ही आना है, लेकिन इसको हम +0 लिखें या -0 लिखें, क्या करेक्ट होगा? तो उसकी डिस्कशन कुछ यूँ है कि हम इसको +0 लिख लेंगे तो भी 24 आएगा, -0 लिख लेंगे तो भी 24 आएगा। लेकिन ये लॉजिकल बात नहीं है। लॉजिकल बात के लिए दोनों बातें हम डिस्कस करते हैं। दोनों बातें दुरुस्त किस तरह से हो सकती हैं? अगर हम बात करते हैं कि 0 into 0, 0 multiplied by something, whatever inside the bracket is, 0 multiplied by something is 0, so +0 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम यूं कर लेते हैं कि प्लस इंटू माइनस पहले कर लें, बाद में 0 into 0 करके 0 कर लें, तो भी ठीक होगा। ये बोथ वेज में ठीक है। एनी हाउ फाइनल रिजल्ट 24। फिफ्थ पार्ट में अब जरा कंपैरेटिवली बड़े मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है। तो फिफ्थ पार्ट में आ रहा है 1 2 3 -3 0 and third row is 6 -1 multiplied by 4 5 0 -4। अब ये हो जाएगा रूल बेटे वही जो आपको बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी।
किस तरह? पहले हम फर्स्ट रो ले रहे हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। अब कॉलम्स कंप्लीट हुए तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड रो की टर्न, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगी, -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0। एंड दिस टाइम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4। और अब थर्ड रो की टर्न, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगी, 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0। एंड फाइनली थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4। और उसके बाद बस सिंप्लीफाई करना है। दिस इज 4 प्लस 0, 5 माइनस 8 -12 प्लस 0 -15 प्लस 0, and this is 24 plus 0, and this is 30 plus 4, and the result is 4 minus 3 minus 12 minus 15 24 and 34। इस तरह से अब कंपैरेटिवली बड़े मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की आ जाती है। अब वो छोटे मैट्रिक्स मतलब स्मॉल केसेस फॉर मल्टीप्लिकेशन है या बड़े मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रूल एक ही है, मेथड एक ही है, प्रोसीजर सेम है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी रूल के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। 2 3 1 1 0 -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -1 3 0। उसी तरह से पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0। नाउ सेकेंड रो की टर्न आ गई, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। एंड फाइनली 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया इसको। दिस इज 4 प्लस 9, दिस एलिमेंट इज -2 प्लस 0, थर्ड एलिमेंट 2 प्लस 3, this will be -1 plus 0, this element 0 minus 6, and the last element 0 plus 0. The result is 13 minus 2 5 minus 1 minus 6 and 0. Right? Now B part is इसमें 2 rows और 3 columns और इसमें 3 rows 2 columns. Multiplication still possible because number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix. तो ये वेरीफाई होगा किस तरह से? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1। सिर्फ क्या हुआ, 3 एलिमेंट्स इसमें आ गए। अभी तक हमने क्या किया था, एक स्टेप में दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन का सम था, इसमें 3 आ गए। वट एवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है कम है, आप नोट कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन में मेथड सेम रह रहा है। ना फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1।
फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगी 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1, और उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके आंसर 1 प्लस 6 -3. This is 2 plus 8 plus 3. This is 4 plus 15 minus 6. And the last element 8 plus 20 plus 6. This is 4, 13, 13 और ये 34. Right? Similarly, C part में 1, 2, 3, 4, -1, 1 multiplied by the matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplication still possible because number of columns in first matrix 2, number of rows in second matrix 2, they are equal, तो multiplication possible है. How to multiply? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ एज यूजुअल 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4. अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5. नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6. फर्स्ट रो कंप्लीट हुई. अब सेकेंड रो की टर्न. सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6. और फाइनली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4. थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5. और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6. द रिजल्ट विल बी 1 प्लस 8, 2 plus 12, 2 plus 10, this is 3 plus 12, this is 3 plus 16, 6 plus 20, 9 plus 24, -1 plus 4, -2 plus 5, -3 plus 6. तो फाइनली इनका रिजल्ट आ जाता है 9, 12, 15, 19, 26, 33 एंड दिस इज 3, 3 एंड 3. राइट? तो आपने देखा किसी भी फॉर्म में आ जाए मल्टीप्लिकेशन का मेथड सेम रहता है. नेक्स्ट पार्ट है उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगी. डी पार्ट इज 8, 5, 6, 4 और सेकंड है 2 -5/2 -4 एंड 4. 2/2 का मैट्रिक्स 2/2 के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात फ्रैक्शन आ गई. तो फ्रैक्शन को भी तो सॉल्व करने की टेक्निक हम ऑलरेडी जानते हैं. उसी तरह मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -4. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 8 इंटू -5/2 प्लस 5 इंटू 4. नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4. एंड फाइनली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 6 इंटू -5/2 प्लस 4 इंटू 4.
सिंप्लीफाई कर लेंगे अब इसको. दिस इज 16 minus 20. प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस. ये कैंसिल, तो 4 इंटू माइनस 5 इज माइनस 20 प्लस 20. थर्ड एलिमेंट 12 माइनस 16 और ये भी कैंसिल होके माइनस 15 प्लस 16. The result is minus 4, 0, minus 4 and 1. The last part, E part is minus 1, 2, 1, 3 multiplied by a null matrix, zero matrix के साथ multiply हो रहा है. जैसे रियल नंबर में हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ज़ीरो आता है. इसमें भी हम ऑलरेडी जानते हैं कि फाइनल आंसर नल मैट्रिक्स ही आएगा, लेकिन प्रोसीजर वही रहेगा इसका भी. फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0. अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. नाउ सेकेंड रो 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. दिस इज 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 एंड अगेन 0 प्लस 0. तो फाइनली नल मैट्रिक्स 0 0 0 का ही आ रहा है. ठीक है. उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन द मैट्रिसेस A. दिस इज -1, 3, 2, 0. द मैट्रिक्स B 1, 2, -3, -5 एंड द मैट्रिक्स C 2, 1, 1, 3. और आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वेरीफाई वेदर. फर्स्ट पार्ट A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A. यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में आपको वेरीफाई दैट नहीं कहा गया, वेरीफाई वेदर कहा गया. बिकॉज फर्स्ट प्रॉपर्टी वो आगे जो अभी अभी हमने पढ़ी थी कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट. जनरली ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता. तो इस वजह से इसमें पूछा गया है कि ये इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं. हमें ये वेरीफाई दैट नहीं कहा गया. वेरीफाई दैट में डेफिनेट होता है कि उन्होंने इक्वल आना ही आना है, हमने इनको प्रूव करना ही होता है. वेरीफाई वेदर में जस्ट आपसे पूछा गया कि इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे. इसमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट है जो कम्यूटेटिव का है जो इक्वल नहीं आएगा. रिमेनिंग जो तीनों पार्ट्स हैं वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैट्रिसेस में एग्जिस्ट करती हैं और वो डेफिनेटली इक्वल आएंगे. अब इसमें हम ऑलरेडी जानते हैं कि इक्वल नहीं आएगा. तो अपेरेंटली बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, लेकिन इसको ज़्यादा केयरफुली सॉल्व करना पड़ता है. बिकॉज जिसमें प्रूफ दैट होता है लेफ्ट साइड राइट के इक्वल नहीं आई. सपोज आपसे कोई गलती हो गई, लेफ्ट साइड राइट के इक्वल नहीं आती, आपको पता चल जाता है कि मिस्टेक क्या है. इसमें तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड राइट की इक्वल नहीं आनी. तो अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो भी तो वो इक्वल नहीं आएगा. तो आपको पता नहीं चल सकेगा कि आपने मिस्टेक की है, नहीं की है, क्या की है. इसलिए जो नॉट इक्वल आने वाले होते हैं उनको इवन ज़्यादा आपको केयरफुली करना होता है. तो स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज A इंटू बी. मैट्रिक्स A -1, 3, 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2, -3, -5 और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5. सेकेंड रो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5.
the result is -1 -9, -2 -15, this is 2 + 0 and this is 4 + 0. तो लेफ्ट हैंड साइड यानी A इंटू बी का आंसर है -10, -17, 2 एंड 4. इसको हम रिजल्ट नंबर 1 का नाम दे देते हैं. दिस इज आंसर फॉर लेफ्ट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड इज B इंटू A. नाउ दिस टाइम पहले हम मैट्रिक्स B लिखेंगे. मैट्रिक्स B है 1 2 -3 -5 and the matrix A is -1 3 2 0. अब इन्हें उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 2. एंड देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0. दिस विल बी -1 + 4 3 + 0 3 -10 एंड दिस इज -9 + 0. तो आंसर इस साइड का आ रहा है 3 3 -9 -7 एंड दिस इज -9. दिस इज सेकेंड इक्वेशन और ये B इंटू A का आंसर है. आप देख सकते हैं बोथ साइड्स का आंसर इक्वल नहीं आ रहा. फ्रॉम 1 फर्स्ट एंड सेकेंड क्या रिजल्ट मिला हमें? A इंटू B इज नॉट इक्वल टू B इंटू A. तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई और आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट नहीं करती. राइट. यहाँ तक जितने क्वेश्चंस हमने किए उनको बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है. रिटन प्रैक्टिस ज़रूर किया करें. जो काम आपको मैं इवन बोर्ड पे भी करवा रहा हूँ, इवन आप लोग अपनी एक प्रॉपर नोट्स खुद बनाएं, एक रजिस्टर लें, रजिस्टर पर उन क्वेश्चंस को किया करें. वो कंप्लीट अपने नोट्स खुद अपने हाथ से प्रिपेयर करें. तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे. और थैंक यू वेरी मच.